कम जो मजामा भाई लोग गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खेमे में खलीबली मच गई क्योंकि जयपुर पुलिस ने राजस्थान से 750 किलोमीटर दूर बैठे बिश्नोई गैंग के खूंखार शूटर को अंधेरी रात में उठा लिया। बीते कई महीनों से राजस्थान में रंगदारी विरोधी का एक बड़ा नेक्सस सामने आया। इनमें सबसे अहम भूमिका लॉरेंस बिश्नोई एंड कंपनी की बताई जा रही है। कभी कनाडा तो कभी नेपाल दुबई में बैठे बिश्नोई के शूटर राजस्थान के बड़े बड़े व्यापारियों को धमकी देते हैं 10 खोखा 20 खोखा भेजने का, वरना ठोक देंगे। पिछले कई महीनों से राजस्थान में वर्चस्व और दबदबे की आड़ में अनगिनत गोलियां चली, हत्याएं हुई, गैंगवॉर जैसे जघन्य अपराध हुए। प्रदेश के बड़े बड़े व्यापारी, बिल्डर, डॉक्टर परेशान थे, न जाने कब कहाँ कौन गोली मार दे, सिर्फ पैसों के लिए। हर तरफ एक डर था, लेकिन इस डर को खत्म करने राजस्थान पुलिस ने मानो रौद्र रूप लिया और गैंगस्टरों के गैंगलैंड में खलीबली मचा डाली। अक्खे प्रदेश में अपराधियों की मानो उल्टी गिनती शुरू हो गई। जिसने राजस्थान पुलिस से टकराने की कोशिश की वो या तो देश छोड़कर भाग गया या फिर प्रदेश की सलाखों में पहुंच गया। इन गैंगस्टरों को लगता था कि अपुनीच बस्ती का सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन राजस्थान पुलिस का मत्था भीरा, ऐसा मत्था भीरा कि इन गैंगस्टरों की फोटो वीडियो को लाइक शेयर करने वालों को भी आज पकड़ पकड़ कर जेल में डाल दिया जा रहा है। यही नहीं, बीते 24 घंटों में 400 से ज्यादा अपराधियों को सलाखों में पहुंचाया गया। 8 जिलों में एक साथ एक्शन देखने को मिला, मानो पुलिस ने फरमान जारी कर दिया हो कि अपराध को टाटा बाय बाय कर दो या फिर गोली खाने तैयार हो जाओ। अगर तुम सोचोगे कि दूसरे राज्य में छिपकर अपराध करोगे तो वहां से भी उठा लिए जाओगे। यानी सच में राजस्थान पुलिस ने विलेन का सफाया करने ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है। तो बाबा, आज के गैंगस्टरों के एपिसोड में बात एक ऐसे विलेन की जिसने बीते कुछ महीनों से राजस्थान पुलिस की नींद हराम कर दी थी। राजस्थान से हजारों किलोमीटर दूर बैठकर राजस्थान में भौकाल मचा रहा था, जिसे पकड़ने राजस्थान पुलिस ने 3 टीमें बनाई और फिल्मी अंदाज में नेपाल से उठा लिया। जिसे कहा जाता है राजस्थान में पनप रहे लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट का सबसे बड़ा हथियार। नाम ऋतिक बॉक्सर 21-22 साल की उम्र में हथियार उठाया और बन गया प्रदेश का जाना माना विलेन। अरे मामा, ऋतिक बॉक्सर की गिरफ्तारी जिस तरह से हुई तो वाकई में दिमाग को हिला देने वाला सीन था, लेकिन उसकी रियल लाइफ की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार ये यंग छोकरा विलन क्यों बना। 1 लाख रुपये का इनामी बदमाश ऋतिक ठाकुरवानी और ऋतिक बॉक्सर, जो जयपुर के मालवीय नगर सेक्टर 12 का रहने वाला है, महज 21 साल की उम्र में वह खूंखार अपराधी बन गया। बताया जाता है कि ऋतिक बॉक्सर की बहन लवीना ठाकुरवानी जालाना डूंगरी में एक कॉल सेंटर में काम करती है, जबकि उसकी माताश्री टिफिन सेंटर चलाती है। ऋतिक को जानने वाले बताते हैं कि उसे बॉक्सिंग का जबरा शौक था, लिहाजा उसका नाम ऋतिक बॉक्सर पड़ गया। वर्ष 2019 में जयपुर जेल में बंद रहने के दौरान ऋतिक लॉरेंस बिश्नोई के शार्प शूटर संपत नेहरा के संपर्क में आया था। इसी दौरान वह लॉरेंस बिश्नोई के सिंडिकेट से जुड़ा। जेल से बाहर आने के बाद लॉरेंस गैंग के सदस्यों की ओर से दिए गए टारगेट को ऋतिक बॉक्सर पूरा करता। कुछ मामलों में वह खुद की बजाय गैंग के नए छोकरे लोग से काम करवाता। जब ऋतिक बॉक्सर की क्राइम कुंडली खंगाली गई तो सभी का भेजा फ्राई हो गया। रे मामा, ऋतिक बॉक्सर के खिलाफ पहला मुकदमा 18 नवंबर 2020 में गंगानगर जिले के सदर थाने में दर्ज हुआ था। श्री गंगानगर निवासी व्यापारी LD मित्तल से अवैध वसूली के लिए लॉरेंस गैंग के काला राणा द्वारा थाईलैंड से धमकी देकर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। रुपया ना देने पर कार्तिक जाखड़ के साथ मिलकर ऋतिक बॉक्सर ने 32 बोर की पिस्टल से LD मित्तल के दामाद शुभम गुप्ता की कार पर फायरिंग कर डाला। इस मामले में सदर पुलिस ने ऋतिक को गिरफ्तार किया था। अरे बाबा, ऋतिक के खिलाफ दूसरा मुकदमा गंगानगर जिले के राय सिंह नगर पुलिस थाने में 27 दिसंबर 2020 को दर्ज हुआ था। राय सिंह नगर के व्यापारी लाला खटीक से लॉरेंस बिश्नोई के साथी काला राणा ने थाईलैंड से एक बार फिर कॉल कर 1 करोड़ की रंगदारी मांगी। रंगदारी ना मिली तो उसका बॉडी का टेम्परेचर हाई हो गया। फिर सोनू मराठा, संदीप जाखड़, मनदीप बराड़, बबलू कडेला और ऋतिक बॉक्सर को भेजा। इन लोगों ने लाला खटीक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई।
26 जनवरी 2021 को हनुमानगढ़ जंक्शन थाने में ऋतिक बॉक्सर के खिलाफ तीसरा मुकदमा दर्ज हुआ था। हनुमानगढ़ निवासी व्यापारी इंद्र हिसारिया से अवैध वसूली के लिए लॉरेंस गैंग के आशीष बिश्नोई और कार्तिक जाखड़ के साथ मिलकर ऋतिक बॉक्सर ने धमकी दी थी। इस केस में ऋतिक को कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी। इधर हनुमानगढ़ में अवैध वसूली के लिए धमकी देने मामले में कोर्ट की ओर से 5 साल की सजा सुनाई जाने के बाद कई महीनों तक ऋतिक बॉक्सर जेल में रहा। बाद में वह जमानत पर बाहर आया। बाहर आने के बाद वह जयपुर आया और जयपुर शहर के बड़े बड़े कारोबारियों को धमकियां देकर रंगदारी मांगने लगा। महज 2 महीनों में बॉक्सर ने जयपुर के 7 बिजनेसमैन को धमकियां दी। जयपुर के अलग अलग थानों में इसके खिलाफ 8 मुकदमे दर्ज थे। इधर जयपुर के बजाज नगर थाने में ऋतिक बॉक्सर के खिलाफ पहला मुकदमा 24 नवंबर 2022 को दर्ज हुआ। प्रॉपर्टी कारोबारी अशोक कुमार जैन से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। रंगदारी के लिए कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड ने अशोक जैन को कॉल किया था। इधर 10 दिसंबर 2022 को ऋतिक बॉक्सर ने सांगानेर थाने के प्रॉपर्टी डीलर हरजेश नरानिया से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। 11 दिसंबर 2022 को हरमाड़ा थाने में कारोबारी महेंद्र सिंह शेखावत से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। इसमें भी बॉक्सर का नाम आया, जबकि कॉल करने वाला गैंगस्टर बिश्नोई गैंग का रोहित गोदारा था। 8 जनवरी 2023 को जयपुर के अशोकनगर थाने के कारोबारी और रोसो क्लब के मालिक जितेंद्र पवार से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। ना देने पर ठोकने की धमकी दी। 29 जनवरी 2023 को जयपुर दुर्गापुरा क्षेत्र स्थित जी क्लब के मालिक अक्षय गुरनानी ने मुकदमा दर्ज करवाया कि धमकी देते हुए 5 करोड़ की मांग की गई, लेकिन गुरनानी ने रुपये नहीं दिए। इस बार ऋतिक बॉक्सर ने 28 जनवरी की आधी रात को 4 हमलावरों को गुरनानी के जी क्लब पर फायरिंग करने के लिए भेजा था। इस मामले में अब तक 15 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें ऋतिक बॉक्सर समेत उसकी सिस्टर लवीना भी शामिल है। 31 जनवरी 2023 को बन्नी पार्क थाने के बिजनेसमैन और सांबरे होटल के मालिक रोहिल तांबी और अनिल तांबी से 2 करोड़ मांगे गए थे। 6 फरवरी 2023 को प्रताप नगर थाने के कारोबारी और काकी होटल के मालिक दिलीप तोलानी से 2 करोड़ मांगे गए। वहीं हरजेश नरानिया से बॉक्सर ने रंगदारी मांगी। ना दी तो अपने पंडरों को भेजकर गोलियां चलवाई। रे मामा, बॉक्सर के खिलाफ कई थानों में मामले दर्ज है, लेकिन अपराध के लिए उसने खास तौर पर जयपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ को टारगेट पर लिया। वहीं बीकानेर के एडवोकेट हिमांशु मिश्रा से भी बॉक्सर ने रंगदारी मांगी थी। इधर प्रदेश में ऋतिक बॉक्सर के नाम एक के बाद एक धड़ाधड़ एफआईआर दर्ज हो रही थी। इधर पुलिस फोर्स ऋतिक की तलाश में जुटी थी। ऋतिक बॉक्सर समझ चुका था कि अब अंडरग्राउंड होना मंग था। फिर एक डॉक्टर से रंगदारी मांगने के बाद वह 21 नवंबर 2022 को धड़साना, बीकानेर, जयपुर, आगरा, गोरखपुर और बेतिया होते हुए रक्सौल बॉर्डर से नेपाल के वीरगंज में घुस गया। इधर राजस्थान पुलिस ने पूरे राज्य में गैंगस्टरों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी थी, जिसमें प्रदेश के नामी गिरोह पुलिस की हिट लिस्ट पर थे, जिसमें सबसे टॉप पर नाम था लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, जिसमें रोहित गोदारा, दीपक मुंडी, अनमोल बिश्नोई, ऋतिक बॉक्सर जैसे खतरनाक गैंगस्टर शामिल थे। उधर ऋतिक बॉक्सर नेपाल के काठमांडू तो कभी नारायण घाट, पोखरा के अलग अलग होटल में एंजॉय कर रहा था और वहीं से इंटरनेट खोलकर राजस्थान के व्यापारियों से रंगदारी मांग रहा था, लेकिन अभी तक किसी ने रंगदारी ना भेजी तो ऋतिक बॉक्सर बौखला उठा और अब नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर राजस्थान आकर किसी न किसी कारोबारी के घर या ऑफिस गोलियां चलवाना चाहता था या जरूरत पड़े तो ठोकना चाहता था, ताकि व्यापारियों में उसका खौफ बना रहे और पैसों की बौछार होती रहे। लेकिन जयपुर पुलिस ऋतिक बॉक्सर की तलाश में जुटी थी, लिहाजा सारे मुखबिरों को एक्टिव कर दिया था और तभी जयपुर पुलिस को मुखबिरी मिली कि बॉक्सर जयपुर में बड़ी वारदात को अंजाम देने आने वाला है और 18 मार्च की रात और नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके भारत में कदम रखेगा। इधर जयपुर पुलिस ने 3 टीमें बनाई। पुलिस की तीनों टीमें नेपाल बॉर्डर पहुंच गई, वहां पूरी जानकारी निकाली गई और अंत में जब बॉक्सर 18 मार्च 2023 की रात रक्सौल बॉर्डर से भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था तो सामने जयपुर पुलिस उसका स्वागत करने खड़ी थी। चारों ओर से घेर लिया, भागने का ना मौका मिला तो सरेंडर कर दिया। आप लोगों को जैसा जानकारी है, नवंबर और दिसंबर माह में जयपुर के कुछ सेलेक्टेड व्यापारियों को
एक्सटॉर्शन को लेकर थ्रेट कॉल्स आए थे, जिस पे तत्कालीन पुलिस ने तुरंत उसमें मुकदमा दर्ज करके इनमें कार्रवाइयाँ शुरू की थी। उसमें से एक महत्वपूर्ण केस है जी क्लब के जो ओनर हैं अक्षय गुरनानी, उनको जो थ्रेट कॉल दी गई थी और जब बाद में बेसिकली फायरिंग में परिणति हुई थी। 8 तारीख को अक्षय गुरनानी को 5 करोड़ की थ्रेट कॉल आती है। उसके बाद 28 तारीख को फायरिंग की जाती है क्लब के ऊपर देर रात्रि में, जिसका पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए शूटर्स के साथ में मुठभेड़ जरूर होती है पुलिस की 31 तारीख को, और वो चारों शूटर्स वगैरह अरेस्ट होते हैं। उसी केस में फिर पुलिस मुख्यालय द्वारा इसमें गंभीरता से अनुसंधान करवाया गया, जिसमें एडिशनल एसपी हमारे राम सिंह जी के नेतृत्व में 3 टीम्स गठित की गई, जो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन को और धरपकड़ को सुपरवाइज कर रही थी। पुलिस मुख्यालय द्वारा इसमें अनुसंधान के आधार पे जो ऋतिक बॉक्सर है, जो यहाँ का जयपुर का स्थानीय अपराधी था और जो इस लॉरेंस गैंग से जुड़ गया था, इसके ऊपर 1 लाख का इनाम भी निकाला गया। इनाम निकलवाने की बेसिकली वजह ये थी कि जयपुर में चूंकि ये यहाँ का स्थानीय लोकल आदमी था, तो इसके द्वारा व्यापारियों के नंबर अपने गैंग के कुछ सदस्य जो बाहर हैं उनको उपलब्ध कराए गए और इस थ्रेट कॉल्स को अंजाम दिया गया। आज की तारीख में करीब अपने ऋतिक बॉक्सर 1 लाख का जो इनामी है, इसके ऊपर 8 केसेस में जयपुर में वांटेड है, 3 केसेस में हनुमानगढ़ में और 1 बीकानेर में, को टोटल 12 केसेस में, और वो सभी केसेस रंगदारी से रिलेटेड ही हैं। नहीं, बिल्कुल ये चूँकि यहाँ का मैंने जैसे बताया आपको, ये स्थानीय अपराधी था जिसको जयपुर शहर के कुछ व्यापारियों के नंबर्स इसके पास में थे, तो गैंग से जुड़ा हुआ था। पहले किसी केस के अंदर ये हनुमानगढ़ और गंगानगर बीकानेर में अरेस्ट हुआ था। उस दौरान गैंग का जो लॉरेंस का जो एक साथी है संपत नेहरा, उसके संपर्क में आता है, फिर ये गैंग से जुड़ जाता है। फिर ये यहाँ स्थानीय व्यापारियों के नंबर उनको उपलब्ध कराता है और फिर ये थ्रेट कॉल्स का केस शुरू होते हैं जयपुर के अंदर। सर, ऋतिक बॉक्सर को सिंगल ही मतलब दस्तयाब किया या नहीं, इसको अकेले कोई दस्ताब किया था। उस केस जो मेन केस है अपने जी क्लब का, उसमें अभी तक अनुसंधान करके करीब 14 आरोपी आपने गिरफ्तार किए। 14 आरोपी बेसिकली 1 लाख का इनामी अपराधी है ये। उसमें गैंगस्टर इनका जो मुखिया है लॉरेंस, उसको भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। एक साथी है इनका जो रोहित गोदारा है, उसके लिए पुलिस टीमें प्रयासरत है। सर, एक तो इसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, तो फरारी में इसकी किस तरीके से मदद हुई? और जैसा आपने बताया कि लॉरेंस से जो पूछताछ हुई, उसमें उन्होंने बताया कि एक सेट पैटर्न है रिक्रूट करने का, नए नए लड़कों को खुद से जोड़ते हैं। क्या कुछ प्रलोभन देते हैं ये नए युवाओं को किस तरीके से अपनी गैंग्स में शामिल करते हैं? देखिए, ये इनिशियली जो मैंने बताया ना, ये बेसिकली सारा सोशल मीडिया के थ्रू रिक्रूटमेंट चलता है इनका। तो उस रिक्रूटमेंट को कट ऑफ करने के लिए भी हमने इनके जितने मेन पेजेस थे चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, अलग अलग जो सोशल मीडिया थे प्लेटफॉर्म्स थे, उन सबको हमारी सोशल मीडिया सेल्स ने स्टडी किया और उस रिक्रूटमेंट को कट ऑफ करने के लिए इनके सारे फॉलोअर्स जो इनको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उनकी लिस्टिंग की गई जयपुर शहर में। पूरे प्रदेश के अंदर इन सभी के खिलाफ में कार्रवाई की गई, इनके रेड्स हुई, इनको लाया गया, पूछताछ की गई, जिनके खिलाफ में केसेस बनते थे केसेस भी दर्ज किए गए। तो वो रिक्रूटमेंट हमने कट ऑफ करने का प्रोसेस अपनाया। दूसरा चीज़ जो आप कह रहे हो कि बेसिकली इनको सहयोग, तो सहयोग में बेसिकली क्योंकि इसको अरेस्ट किया है तो डेफिनेटली फरारी में गैंग है, एक दूसरे को सहयोग भी करते हैं। तो जो सहयोग इन्होंने जिस व्यक्ति ने इसका इस दौरान में किया है और इसने 8 केसेस में ऑपरेट जिस तरीके से किया है, तो उसमें जो शेष अपराधी हैं उनको भी हम जल्दी गिरफ्तार करेंगे।